नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दंगल में सारे ही सियासी महारथी अपने अखाड़े में उतरकर अपनी जीत की हुंकार भर चुके हैं। जहां 24 के दंगल को जीतने के लिए सारे ही राजनीतिक दल अपनी सियासी रणनीति बनाकर एक दूसरे को मात देकर वार करते हुए नजर आए। और राजस्थान में लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार उम्मीदवारों को नहीं, जिससे ज़्यादा तो यहाँ उस तबके के लोगों को है जो बीजेपी की हैट्रिक या फिर उसमें सेंध लगा पाने वाले चेहरों को देखना चाहते हैं। प्रदेश में लोकसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं और प्रदेश की लोकसभा चुनाव की 25 सीटों पर उन तमाम सीटों पर भी मतदान पूरा हो चुका है। अब इंतज़ार है तो बस 4 जून का। लेकिन इन सब के बीच प्रदेश सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा चर्चाओं में हैं। दौसा से सांसद रहे किरोड़ीलाल मीणा बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने किरोड़ीलाल मीणा को सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था और वहीं से ही किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी जीत भी दर्ज की। किरोड़ीलाल मीणा की इस जीत से ही प्रदेश में भजनलाल सरकार बनी और किरोड़ीलाल बन गए भजनलाल कैबिनेट का हिस्सा। मुख्यमंत्री के दावेदारों में शुमार किरोड़ीलाल मीणा को लेकर ये कयास उस वक्त लगाए जा रहे थे कि उन्हें भी अपने संघर्षों का फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस भूमिका में बाबा को रखा गया उस भूमिका से उनके चाहने वाले नाखुश हैं। अब लोकसभा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी हैट्रिक की प्रदेश में हुंकार भरी है और जिसका जिम्मा भजनलाल सरकार के मुखिया भजनलाल पर है। मतदान पूरा हो चुका है, अब इंतज़ार है तो बस नतीजों का। लेकिन इस सब के बीच किरोड़ीलाल मीणा के एक बयान ने राजस्थान की सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया है। बाबा ने अपने मंत्री पद को छोड़ डालने की बात फिर से कह डाली है। दरअसल किरोड़ीलाल मीणा ने एक टीवी इंटरव्यू को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि ऐसी कई सीटें हैं जहां से भाजपा को मुझे जीत दर्ज करानी है और एक पर भी अगर हार होती है तो वो अपना मंत्री पद छोड़ देंगे। हालांकि उन सीटों का बाबा ने जिक्र नहीं किया है, लेकिन हम बताते हैं ऐसी वो कौन सी सीटें हैं जहां से भाजपा नहीं जीती तो किरोड़ीलाल मीणा अपना मंत्री पद छोड़ देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दौसा लोकसभा सीट की, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा के साथ मिलकर भाजपा प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में रोड शो किया। दौसा लोकसभा सीट पायलट परिवार की कर्मभूमि भी रही है और इस सीट पर आखिरी बार कांग्रेस के टिकट पर सचिन पायलट 2004 में जीते थे, जिसके बाद इस सीट पर बीजेपी या निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किरोड़ीलाल मीणा यहां से जीत दर्ज करते हुए आए हैं और इस बार जसकौर मीणा का टिकट काटकर कन्हैयालाल मीणा चुनावी मैदान में है और कांग्रेस की ओर से गहलोत सरकार में मंत्री मुरारीलाल मीणा को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा यहाँ से सांसद रह चुके हैं और मीणा और गुर्जर वोटर्स पर उनकी खासी पकड़ है। अब इस लिहाज से ही इस सीट की जिम्मेदारी किरोड़ीलाल मीणा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। इसके बाद ले चलते हैं भरतपुर लोकसभा सीट पर, जहां से रामस्वरूप कोहली को चुनावी मैदान में उतारा है तो वहीं महिला प्रत्याशी संजना जाटव चुनावी मैदान में है। इस सीट पर भी ये माना जा रहा है कि यहाँ लड़ाई प्रत्याशियों के बीच नहीं बल्कि 2 धुरंधरों के बीच में है। एक और सचिन पायलट है तो दूसरी ओर किरोड़ीलाल मीणा। अब जिस भी प्रत्याशी की यहाँ से जीत होगी उसके बाद इन दोनों में से किसी एक के सियासी कद में ज़रूर इजाफा होगा। भरतपुर के बाद ले चलते हैं आपको जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर, जहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तीखी टक्कर है। इस सीट पर भी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी ने राव राजेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है तो वहीं कांग्रेस की तरफ से अनिल चोपड़ा चुनावी मैदान में है। इस सीट पर सचिन पायलट और बाबा ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए लाव लश्कर के साथ चुनावी प्रचार प्रसार किया है। अब बात करते हैं करौली धौलपुर लोकसभा सीट की, जहाँ जाट बनाम जाट उम्मीदवार के बीच महामुकाबला है। कांग्रेस ने भजनलाल जाटव को चुनावी मैदान में उतारा है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इंदु देवी जाटव इस सीट पर है। इस सीट पर भी किरोड़ीलाल मीणा और खुद सचिन पायलट की साख दांव पर लगी हुई है। अब आखिर में चलते हैं उस सीट पर जिस सीट पर राजस्थान की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट है, क्योंकि
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट इस सीट से खुद विधायक है। सचिन पायलट के सबसे करीबी विधायक हरीशचंद्र मीणा को टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं किरोड़ीलाल मीणा भी सवाई माधोपुर से विधायक है और टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से मौजूदा वक्त में सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया को भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा है। अब टोंक सवाई माधोपुर सीट पर पायलट और बाबा की प्रतिष्ठा दांव का सवाल बन गई है। अब 2024 का लोकसभा चुनाव को लेकर ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये चुनाव भी गुर्जर मीणा प्रत्याशियों के बीच महामुकाबले वाला होगा। 2024 का ये चुनाव भी जातिगत आधार पर लड़ा गया है। अब पायलट का चुनावी कैंपेन फायदे का सौदा साबित होगा या फिर किरोड़ीलाल मीणा को अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा या फिर अपने मंत्री पद पर वे कायम रहेंगे। ये तो अब 4 जून को आने वाले नतीजे ही तय कर पाते हैं। तब तक देखते रहें द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।